नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 1 जुलाई का दिन है और एक बार फिर से आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स स्टार्ट हो चुकी है, आ चुकी है। आई कैन से दैट विद ग्रेट प्राइड कि आपकी सपोर्ट से हमने 1 महीना पूरा कर लिया डेली करंट अफेयर्स का। नाउ वी हैव एंटर्ड जुलाई एंड आई रियली होप देयर आर मेनी मोर सच एपिसोड्स टू कम राइट एट 6 AM इन द मॉर्निंग, जैसे कि हर रोज आता ही है। सो मेक श्योर यू सपोर्ट द सेशन, एड इट इन योर लाइक्ड वीडियोस ताकि आप बाद में भी इसको आराम से रेफर कर पाए। शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिनको पता चल जाए कि सबसे क्वालिटी करंट अफेयर के लिए उनको कहां पे जाना है राइट इन द मॉर्निंग एवरी डे। द बेस्ट पार्ट है कि आपको पीडीएफ भी रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड की जा रही है। आकाश चंदेव टेक्स्ट बुक पे यू ऑल्सो गेट द पीडीएफ ऑफ दीज करंट अफेयर्स, जो कि आपके रिविजन को और ज्यादा स्मूथ बनाता है। यू कैन ज्वाइन दिस बाय स्कैनिंग दिस QR कोड एज वेल, जो कि बहुत ईजी बना देता है इसको ज्वाइन करना। मूविंग अहेड इन दिस डायरेक्शन, जैसे कि कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने पूछा था कि भाई सिडबी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, IRDAI के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, तो वो तो लखनऊ और हैदराबाद में है। स्पेसिफिकली सिडबी का ही मुझे लग रहा था, बच्चों को डाउट होता है। तो वी हैव सीन गुड़िया, ऋषभ, अमित, गौरव, रेली सिंह, जितेंद्र, जूही, आनंद, प्रसेनजीत घोष, परेश पांडे, तनुज, ओम प्रकाश, दिव्यांग बत्रा, अभय, गजपति पात्रा, अनीता मिश्रा, अदिति सिंह। यू ऑल हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन वेरी मच करेक्टली। तो आज का करंट अफेयर भी बहुत सुपीरियर होने वाला है, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट होने वाला है। लेकिन आज का जो दिन है उसकी खास बात क्या है उसको पहले तो हम समझेंगे। आज का दिन है 1 जुलाई का, जिसको हर साल हम लोग नेशनल डॉक्टर्स डे के नाम से मनाते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे इसको बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? आज के दिन बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी भी है। वैसे तो एक बहुत महान लेजेंडरी डॉक्टर जिनका नाम था BC रॉय, यानी कि बिधान चंद्र रॉय, ये आप याद रखेगा। बिधान चंद्र रॉय का 1 जुलाई के दिन डेथ एनिवर्सरी और बर्थ एनिवर्सरी दोनों होती है। तो ये पहले तो आपको समझना है कि क्यों हम 1 जुलाई को मना रहे हैं। दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने चीफ मिनिस्टर का कार्यभार भी संभाला। He was a politician, he was a freedom fighter also, advocate of education भी थे, एक बहुत महान डॉक्टर भी थे। तो एक लाइफ टाइम में इन्होंने काफी सारे जो रोल है उनको निभाया है अपनी लाइफ में। दैट इज वाई ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। 2023 यानी कि इस साल की जो थीम है दैट इज सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। ये एक बहुत शानदार थीम है जो कि आपको यहाँ देखने को मिलती है। सो यस, वी शुड बी नोइंग दैट। तो मैंने यहाँ पे थीम लिख दी है आपकी कन्वीनियंस के लिए, जो कि आपको पता ही है कि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग दैट। गॉट इट। अब आज की हमने रेलेवेंस समझी, क्या दिन में खास है वो समझा, लेकिन आज का दिन एक और चीज के लिए खास है, उसके बारे में बताता हूं अब मैं। हम सब जानते हैं इस बहुत शानदार फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम, दैट इज HAL तेजस। हमारा अपना तेजस, आत्मनिर्भरता की निशानी तेजस, मेड इन भारत तेजस है हमारे सामने। तेजस के लिए आज बहुत खास दिन है, हमारे लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हैज कंप्लीटेड 7 years ऑफ सर्विस। जी हाँ, 7 साल की सर्विस इसने कर ली है कंप्लीट। अगर आपको याद हो 2016 में जो स्क्वाड्रन है वो इसकी कंप्लीट हो गई थी, ऑपरेशनल हो गई थी। जब हम बात करते हैं नंबर 45 स्क्वाड्रन, फ्लाइंग डैगर्स भी बोलते हैं। उसके बाद 2020 में नंबर 18 स्क्वाड्रन में, यानी कि फ्लाइंग बुलेट्स पे भी आ गया था, जो आपने शायद सुना होगा। इसको एक प्रॉपर एयरबेस है, वी हैव गॉट सुलूर एयरबेस। यहाँ पे सुलूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो सुलूर एयरबेस जो है तमिलनाडु का, वहां पे हमारे पास 2 स्क्वाड्रन्स हैं जो कि तेजस को ऑपरेट करती हैं। दे आर व्हाट? फ्लाइंग बुलेट्स एंड फ्लाइंग डैगर्स। तो एनीवेज हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेशन क्लियरेंस 2011 में मिल चुकी है। मेड इन इंडिया ये है। 2003 से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन फाइनली 2016 में इंडक्शन हुई है इसकी। और 1 जुलाई 2023 को, यानी कि इस साल आज के दिन 7 साल इसके इंडियन एयरफोर्स में पूरे हो चुके हैं। और इसके अब तो बहुत वेरिएंट्स भी हैं, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी स्क्वाड्रन्स इसको ऑपरेट कर रहे हैं। उन स्क्वाड्रन्स का नाम क्या है? फ्लाइंग डैगर्स, फ्लाइंग बुलेट्स है, और दे आर बेस्ड इन तमिलनाडु सुलूर एयरबेस। थोड़ा सा एक आपको आइडिया होना जरूरी है। गॉट इट? सो वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज दीज आर। आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हम लोग बात करते हैं फुटबॉल की। अब फुटबॉल में इतना खास क्या है? जब हम फीफा रैंकिंग बात करते हैं तो अक्सर बहुत सारे भारतीय एक बात बोलते हैं कि सर क्या फायदा, भारत की टीम तो टॉप 100 में भी नहीं है। तो एटलीस्ट वो शिकायत आपकी इंडियन टीम ने दूर कर दी है, क्योंकि फाइनली हम लोग फीफा रैंकिंग में
100 पोजीशन पे आ चुके हैं। दैट एक्चुअली इज अ बिग थिंग, क्योंकि 5 साल में पहली बार हुआ है। तो सुनील छेत्री जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, उसने अभी रिसेंटली SAFF कप में अच्छा प्रदर्शन किया, इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता, और इस वजह से हम लोग देखते हैं कि इनको कुछ पॉइंट्स मिले, जिसकी वजह से रैंकिंग इंप्रूव हुई है। मैं एक बस आपको ब्रीफ पर्सपेक्टिव देता हूं कि जैसे 1996 में हमारी 94th रैंक थी, उसके बाद हम 99th रैंक पे भी आए, उसके बाद 2017 से 18 में हम 96 रैंक पे थे, उसके बाद रैंक बहुत खराब हुई हमारी, और फाइनली 5 साल बाद हम लोग 100 रैंक पे आए हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारी रैंक 90 के नीचे ही रहती है, लेकिन आप ये मान के चले कि फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें बहुत कंपटीशन है, और गिवन द काइंड ऑफ फैसिलिटीज जो कि अब इंडिया में हम लोग देख रहे हैं, जो लीग्स चल रही है इंडिया में, उससे इंप्रूवमेंट हो रही है। कोई शक नहीं है हमें कि विद टाइम हम लोग धीरे धीरे करके रैंकिंग को इंप्रूव कर लेंगे। फुटबॉल में कंपटीशन भी तो बहुत ज्यादा है, दुनिया में बहुत टीम्स हैं, यही एक रीजन है कि आपको खराब रैंकिंग कई बार देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं, हम ये ना सोचना मैं कंपेयर कर रहा हूं, कंपैरिजन की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन टॉप पे कौन सी टीम्स हैं? टॉप पे अर्जेंटीना है, अभी देखो वर्ल्ड कप इन्होंने जीता, फिर फ्रांस है, ये सब टीम्स हैं, ब्राजील है, इंग्लैंड है, बेल्जियम, क्रोएशिया, नीदरलैंड्स, ये सब। तो आप यह ध्यान से देखना, अगर आप ब्राजील और अर्जेंटीना को हटा दो तो बाकी सारी की सारी जो टीम्स हैं, दे आर बेसिकली फ्रॉम वेयर? दे आर फ्रॉम यूरोप। ये सारी की सारी यूरोपियन टीम्स ही तो हैं। तो यूरोप में तो बहुत पुराना कल्चर है ना इनका, जो फुटबॉल प्लेयर्स का है। एक बड़ी मजेदार चीज बताऊंगा आपको, मैं फिर से बोलूंगा मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन आपको लग रहा होगा इंडिया का 100th रैंक है तो बहुत खराब है, तो आप पाकिस्तान के बारे में क्या बोलेंगे? आपको पता है पाकिस्तान का 200 रैंक भी नहीं है, 200 से भी पीछे है। जी हाँ, दुनिया में कंट्रीज कम है, फुटबॉल टीम ज्यादा है, क्योंकि कुछ कुछ टेरिटरीज भी अपनी फुटबॉल टीम बनाती है। जैसे ब्रिटेन की हम लोग बात करते हैं, वहां पे वेल्स की एक टीम है, एक स्कॉटलैंड की टीम है, नॉर्दर्न आयरलैंड की टीम है, इंग्लैंड की टीम है। तो आपने कभी ये नोटिस किया होगा, तो ऐसे करते दुनिया में 200 से भी ज्यादा टीम्स हैं, और मतलब पाकिस्तान का जो रैंक है फीफा का, वो 200 से भी पिछड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहले 195 तक 200 से भी पीछे चला गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप ये ना सोचना कि 100th रैंक जो इंडियन टीम का है वो बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, खराब हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब नहीं है, ये मैं आपको बस बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने पाकिस्तान का रैंक आपके सामने रखा है। गॉट इट? तो मतलब कंट्रीज इतनी खराब भी होती हैं। चलिए, अब आपको याद रहेगा कि इंडिया का 100th रैंक है, हमने इतनी चर्चा कर ली इस पे। अब फुटबॉल की बात चली ही है तो मैं दुरंत कप की बात करना चाहूंगा। जब भी आप कभी एफकेट की तैयारी करते हो या आपने कभी की होगी, तो दुरंत कप जरूर पड़ा होगा। किसका कप है? फुटबॉल का कप है। इंडिया में सबसे पुराना अगर टूर्नामेंट की हम बात करते हैं, आप विश्वास करें 1888 से ये टूर्नामेंट स्टैब्लिश हुआ है। तो ये आज का टूर्नामेंट तो नहीं है, बहुत पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का टूर्नामेंट है। तो इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग जनरल मनोज पांडे की बात करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ कोर्स, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी साहब की बात करते हैं, AAFF के जो प्रेसिडेंट हैं, इन सब ने मिलके यहां पे ट्रॉफी अनवील की है। पहली बात तो ये आप समझे, बहुत बड़ी बात है ये। तो कहीं ना कहीं अब यहां पे ट्रॉफी टूर होगा, क्योंकि हमने देखा है कि 3 अगस्त से स्टार्ट होना है टूर्नामेंट। तो क्योंकि अगस्त से स्टार्ट होना है, तो अब ये पूरा जो जून है, मतलब ये जो पूरा जो जुलाई है, इसमें ट्रॉफी टूर होगा। पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे ट्रॉफी जाएगी। और हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो फंक्शन हुआ है, ये बहुत एक खास फंक्शन हुआ है कल, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे बस इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहां पे 3 ट्रॉफीज देखने को मिलेंगी। ये बहुत खास बात है, कई लोगों को शायद ये बात नहीं पता। कैन यू सी दैट? अगर आप देख पा रहे हैं, दुरंत कप जो है, जो इतना पुराना टूर्नामेंट है, जिसका 132वां एडिशन हो रहा है, पता है 132nd एडिशन हो रहा है इसका, ये बहुत पुराना कप है, और यहां पे 3 ट्रॉफीज मिलती हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। आप यहां पे भी कभी देखना, अगर कोई भी चैंपियन बनता है, उन्होंने अपने सामने कितनी ट्रॉफीज रखी? 3 ट्रॉफी रखी है, 1 2 3। तो ये इकलौता ऐसा टूर्नामेंट जहां पे 3 ट्रॉफीज होंगी। अगर आपको अभी भी नहीं दिखा तो अब दिख जाएगा, 1 2 3। ये देखो यहां पे इन्होंने उठाई है 1, ये रखी है 2, ये है 3। तो ये 3 ट्रॉफीज जो हैं, ये दुरंत कप के साथ एसोसिएटेड है। अभी तीनों एसोसिएटेड कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब भी हम लोग बेटे दुरंत कप की बात करते हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक तो दुरंत कप है जो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग का प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस। एक शिमला ट्रॉफी है जो कि शिमला के रेजिडेंट्स ने 1904 में दी थी, वो भी रोलिंग ट्रॉफी है, वो एक दूसरे के पास जाती रहती है। और एक है प्रेसिडेंट्स कप, जो कि राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले प्रेसिडेंट ने 1956 में प्रेजेंट किया था। तो ये तीनों जो कप्स हैं, ये अभी तक रोलिंग है, मतलब ये एक टीम से दूसरी टीम में पास ऑन होते रहते हैं। दुरंत ट्रॉफी, शिमला ट्रॉफी और प्रेसिडेंट्स कप। तो जो भी टीम जीतती है उसको एक ट्रॉफी नहीं, 2 ट्रॉफी नहीं, बल्कि 3 ट्रॉफीज मिलती है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता थी। अगर नहीं पता थी, कमेंट करके बताना कि ये सर पहली बार पता चला। दूसरी बात समझना,
दुरंत कप एशिया का सबसे पुराना और वर्ल्ड का तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। शिमला में ये 1888 में स्टार्ट किया गया था। इनिशियली ये सिर्फ आर्मी की टीम्स के बीच में होता था, धीरे धीरे फिर सिविलियन टीम्स को भी यहां पे जोड़ा गया। तो ये ट्रॉफी टूर काफी जगह पे जाएगा, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि इस कप को 1888 में स्टार्ट किया गया। फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है, शिमला से स्टार्ट हुआ था। 3 ट्रॉफीज होती हैं इसमें, 3 ट्रॉफीज कौन सी हैं आपको पता चलेगा। तो शिमला के साथ ये एक बहुत खास कनेक्शन रखता है। इनफैक्ट एनाडेल एक जगह है, वहां पे मैचेस को खेला जाता था। मैं पर्सनली वहां पे जा चुका हूं। बेसिकली इट्स आर्मी एस्टैब्लिशमेंट नाउ। सो बहुत सुंदर वो एक जगह है एनाडेल करके, वहां पे वीसी की वो टूर्नामेंट जो है पहले खेला जाता था। तो आप ये देखेंगे अभी भी इसको शिमला ले जाया जाएगा, ये वहां से पूरा ट्रॉफी टूर वगैरह होगा। और इंडिया में कई जगह पे जाती है, लेकिन ट्रॉफी शिमला में जरूर जाती है। ये बहुत मजेदार चीज है। आई होप यू गेटिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू अबाउट इट। अब हम बात करते हैं चंद्रयान की। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, अगर आपको नहीं पता तो आप चेक करें। कल ही मैंने अपलोड किया है इसी चैनल पे शाम को। 12 से 19 जुलाई के बीच में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा, इतना मैं आपको बता दूं। यहां पे एक लैंडर होगा, एक रोवर होगा, ये सारा मैं आपको बता चुका हूं। इसरो के जो चीफ है उन्होंने ये साफ साफ ये बात बोल दी, चेयरमैन एस सोमनाथ ने ये बात बोल दी है। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है कि जो चंद्रयान है उसमें एक लैंडर है जिसका एक नाम है और एक रोवर है जिसका भी एक नाम है। तो लैंडर का क्या नाम है, रोवर का क्या नाम है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। मैं इतना हिंट दे देता हूं कि जो पिछली बार 4 साल पहले नाम था वही इस बार रिटेन किया गया है, लेकिन क्या नाम है ये तो आपको बताना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट पॉइंट इज इजी। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेबी की। सेबी जो कि मार्केट का वॉचडॉग हम बोलते हैं या रेगुलेटर बोलते हैं मार्केट का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो सेबी की हम जब बात करते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने जो आईपीओ लिस्टिंग की टाइमलाइन है उसको 6 दिन से कम करके 3 दिन कर दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट कि मैं बताता हूं, जैसे मान लो कोई आईपीओ में पैसा लगाता है, कोई भी कंपनी का आईपीओ आता है, नया शेयर आता है, उस पैसा लगाता है, तो आपका पैसा कुछ दिन के लिए ब्लॉक हो जाता है। या तो आपको शेयर्स अलॉट होंगे या शेयर्स अलॉट नहीं होंगे। लेकिन अगर नहीं अलॉट होते तो आपका रिफंड लेट आता है, आप और कहीं पे बिडिंग नहीं कर पाते। इसीलिए सेबी ने क्या किया है, इसको शॉर्टर कर दिया है ताकि जो मनी बैक होती है लोगों की जिनको अलॉट नहीं होता उनको फटाफट से वापस मिल जाए। स्पेशली जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। हालांकि 1 सितंबर से ये ऑप्शनल होगा और 1 दिसंबर के बाद सभी इश्यूज के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। स्टार्टिंग में वो सबके लिए मैंडेटरी नहीं कर सकते, तो 1 सितंबर से इन्होंने ऑप्शनल रखा है, लेकिन 1 दिसंबर के बाद इट विल बी मैंडेटरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग इज जो ये टाइमलाइन है। तो कई बार डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने दिन की टाइमलाइन है इंडिया में, आपको ये बताना है। सो यस, यू शुड नो कि वी हैव गॉट अ टाइमलाइन ऑफ 3 डेज ओनली। पहले 6 डेज थी, अब 3 डेज हो गई है। वेरी बेसिक पॉइंट दिस इज। नाउ हैविंग सेड दैट, नेक्स्ट मैं न्यूज आइटम की तरफ लेकर जाऊंगा। एक ड्रोन बहुत न्यूज में था, दैट इज नोन एज लैंडसेट 3 ड्रोन। सवाल आता है कि किसका ड्रोन है, ये रशिया का ड्रोन है, इस तरह से कुछ ये दिखता है। और इसको कौन बिल्ड करता है, इसको बिल्ड करता है ज़ाला एरो ग्रुप। कौन करता है, ज़ाला एरो ग्रुप जो है इसको मैन्युफैक्चर करता है। आप ये बात याद रखें। कुछ चीजें मैं आपको बेसिक से बता दूं इसके बारे में। जैसे ये क्रूज करता है 80 से 100 या 110 की स्पीड पे। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसका सिर्फ 12 किलो है। इंपैक्ट ये 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे करता है। एक तरह से ऐसे सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं वैसे जाके हिट करता है। 40 मिनट तक ये 40 किलोमीटर तक ही जा सकता है। दिस इज द मेन आइडिया। यूक्रेन फोर्सेस के नाक पे इससे दम किया हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 1 मीटर का इसका विंग स्पैन है, इतना बड़ा ये ड्रोन है। लेकिन सबसे बात यही है कि 3 kgs के वॉरहेड ये लेकर उड़ता है, एंड दैट एक्चुअली इज नॉट अ स्मॉल थिंग। 3 किलो वॉरहेड काफी होता है लोकल डैमेज करने के लिए। तो बस आपने याद रखना है कि लैंडसेट ड्रोन बहुत न्यूज में थे। किस कंट्री का ये ड्रोन है, इट इज रशियाज ड्रोन, और ये यूक्रेन वॉर में बहुत ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं। आगे बात करते हैं एससीडी यानी कि सिकल सेल डिजीज। हम जैसे सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने एम कर लिया कि हम इसको इंडिया से इरेडिकेट कर देंगे बाय द ईयर 2047। जब हमारा देश 100 साल का पूरा होगा आजादी से, तब तक हम इसको खत्म कर देंगे। नेशनल मिशन ऑन सिकल सेल एनीमिया इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि मोर देन 7 करोड़ ट्राइबल्स लिविंग इन वेरियस स्टेट्स आर हैविंग सिकल सेल एनीमिया। हम यही चाहते हैं कि अफोर्डेबल और एक्सेसिबल केयर दे पाए, क्वालिटी केयर दे पाए और रिड्यूस करें इस बीमारी को
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो डायग्नोसिस होना चाहिए। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि सिकल सेल एनीमिया हमें, तो जब तक पता ही नहीं होगा तब तक आप इलाज कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, वही सरकार यहां पे फैलाना चाह रही है। ईयर इंपॉर्टेंट है 2047। अब आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री है, बहुत ज्यादा वेल ऑफ नहीं है, लाओस। लाओस में एक जगह है बेटे तमपालिंग, ये बहुत न्यूज में रिसेंटली, ये जगह है, मैं यहां लिख के बताता हूं आपको, इट इज तमपालिंग। ये so when you talk about the Tampaling, we have to know we have got a few caves in Tampaling. Tampaling caves जो है वहां पे बहुत स्टडीज हुई और सवाल उठने लगे कि when did the first human arrive in South East Asia? तो पहले तो आप ये बात याद रखो कि तम्पलिन केव जो है उनके साथ काफी सारी चीजें एसोसिएट हो रही है, तो आपको ये तो रट लेना है कि तम्पलिन केव कहां पे है, दे आर बेस्ड इन लाओस, ठीक है, और व्यांते आने से दूर है, मतलब इनकी इधर कैपिटल है लेकिन ये इस कोने में पड़ता है तम्पलिंग। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बहुत ज्यादा यहाँ पे रिसर्च हुई है लाओस के अंदर तम्पलिंग में, और इन्होंने बेसिकली यही बात बताई है कि एटलीस्ट 70,000 ईयर्स अगो या इवन उससे भी पहले से यहाँ पे ह्यूमन इनहैबिटेशन होगी। तो वहां पे ह्यूमन स्कल भी मिली है, काफी सारे और भी ऐसे फीचर्स मिले हैं जो कहा जा रहा है कोई 46,000 पुराना है, कोई 63,000 ईयर्स अगो है, कोई उससे भी पुराना है। तो ये सब चीजें हमें तम्पलिंग से मिली हैं। तो क्योंकि तम्पलिंग अब इस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट बनता है तो हमें पता होना चाहिए कहां पे बेस्ड है, इसलिए मैंने आपको बता दिया इट इज बेस्ड इन लाओस। सिंपल है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आते हैं तो आपको ये बताना है। एनीवेज एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। अब तम्पलिंग की बात आई तो आप बताएंगे व्हेन वी टॉक अबाउट मेघालय, तो मेघालय में बहुत इंपॉर्टेंट भारत की केव्स हैं, उन केव्स का नाम क्या है ये आप मुझे बताएंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज। भारत में जो बहुत सुंदर स्टेट है मेघालय, वहां पे कुछ गुफाएं हैं, उनका आप बेसिकली मुझे नाम बताएंगे। बहुत सिंपल नाम है, थोड़ा सर्च करेंगे पता होगा, या अगर आपको पता है तो टाइप करके बताएं फटाफट से, देखते कितनी जल्दी आप आंसर दे पाते हो इसका। आगे बढ़ते हैं तो मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे प्रिया एएस की, एक टैलेंटेड राइटर है और इनको एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है जिसको हम बोलते हैं साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार। तो मलयालम लैंग्वेज में इन्होंने पेरुम्स कुजंथुलकल, ये जो चिल्ड्रन हु नेवर विथर्ड, ये नॉवल बेसिकली लिखा है और उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। बहुत खास अवार्ड है, ये आप याद रखेगा, साहित्य अकेडमी बाल साहित्य। तो देखिए बाल साहित्य मतलब जो चिल्ड्रंस के लिए कोई भी किताब लिखी जाती है बेहतरीन, उसके लिए जो अवार्ड मिलता है उसको इस डायरेक्शन में देखा जाता है, ये आप याद रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। गेट इट? आगे बढ़ते हैं ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश की। देखिए उत्तर प्रदेश इज अगेन इन अ लॉट ऑफ न्यूज। इस बार फिर से बहुत खास चीज के लिए उत्तर प्रदेश न्यूज में है, मैं ये आपको बताना चाहूंगा। देखिए जब भी हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हमें इतना तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा हेरिटेज है, नो डाउट अबाउट दैट। वही हेरिटेज बाहर आई है जब हम जीआई टैग्स की बात करते हैं बेटे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो कि डीपीआईआईटी जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, उन्होंने जीआई टैग दिया है किसको? एक तो है अमरोहा ढोलक, ये भी यूपी का ही, ऑफ कोर्स सारे यूपी के ही हैं। एक है कालपी का हैंडमेड पेपर, ये बड़ा सुंदर होता है इस तरह का। एक है बागपत की होम फर्निशिंग, एक है बाराबांकी के जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं कुछ इस तरह के होते हैं। एक है ये गौरा पत्थर जो हस्तशिल्प है महोबा का, वो बहुत खास है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैनपुरी की ये तरकशी, एंड फाइनली वी टॉक अबाउट संबल के हॉर्न क्राफ्ट। ये तो ये सारी जो चीजें हैं, ये साथ की साथ चीजें हैं, ये कहां से बिलोंग कर रही हैं? देर ऑल बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आता है। वैसे तो यहाँ पे नाम से आपको पता होगा, किसको पता, मैनपुरी यूपी में तो ये हिट कर दोगे, बाराबांकी यूपी में है, बागपत यूपी में, कालपी है, अमरोहा है ना, संभल है। तो महोबा में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगा आपके लिए। स्टार्टिंग में जो जगह का नाम आ गया तो उससे आप आराम से वैसे तो पिक कर ही लोगे अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफिकल आइडिया है तो। आई होप यू फाउंड द करंट अफेयर्स अगेन वेरी मच एनरिचिंग। मैंने इसको और एनरिचिंग बनाने की कोशिश की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इफ यू हैव लाइक द एफर्ट, मेक श्योर यू एड इट इन योर लाइक्ड वीडियोस। लाइक जरूर कर दें और शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स इन द ग्रुप, सो दैट उनको पता चल पाए कि इस तरह से रोज जो करंट अफेयर अगर हम करते हैं डेली बेसिस पे तो काफी अच्छी हमारी तैयारी हो जाती है। अगेन यू विल सी मी लाइव एट 12 PM ऑन दिस वेरी चैनल। आज 12 बजे मैं ये सेशन लेके आ रहा हूं विच इज बेस्ड ऑन ज्योग्राफी ऑफ कोर्स,
और मैं आपको वॉल्केनोज और अर्थक्वेक जो है वो रिवाइज करवाऊंगा। आई रियली होप कि इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए आ रहा है आज 12 बजे लाइव ऑन दिस वेरी चैनल। तो अभी की अभी रिमाइंडर जरूर सेट कर लें और मेक श्योर आप सेशन को मैक्सिमम लाइक करें। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनको आंसर फटाफट से कर दें। दैट इज समथिंग यू सर्टनली कैन डू। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।